बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण। गार्ग्य और अजात शत्रु का संवाद। अजात शत्रु का गार्ग्य को आत्मा का स्वरूप समझाना। ओम। गार्ग्य गोत्र उत्पन्न बालाकी नामक एक पुरुष बड़ा घमंडी और बहुत बोलने वाला था। उसने काशीराज अजात शत्रु के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं। अजात शत्रु ने कहा, इस वचन के लिए मैं आपको सहस्त्र गौएं देता हूं। लोग जनक जनक यूं कहकर दौड़ते हैं, अर्थात सब लोग यही कहते हैं कि जनक बड़ा दानी है, जनक बड़ा श्रोता है। ये दोनों बातें आपने अपने वचन से मेरे लिए सुलभ कर दी हैं, इसलिए मैं आपको सहस्त्र गौएं देता हूं। गार्ग्य ने कहा, यह जो आदित्य में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतों का मस्तक है और राजा दीप्तिमान है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूं। जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित समस्त भूतों का मस्तक और राजा होता है। गार्ग्य बोला, यह जो चंद्रमा में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। यह महान शुक्ल वस्त्रधारी सोम राजा है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूं। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके लिए नित्य प्रति सोम सुत और प्रसुत होता है, अर्थात प्रकृति विकृतिमयी दोनों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में वह समर्थ हो जाता है तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता। वह गार्ग्य बोला, यह जो विद्युत में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो। इसकी तो मैं तेजस्वी रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है तथा उसकी संतान भी तेजस्विनी होती है। वह गार्ग्य बोला, यह जो आकाश में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। मैं उसकी पूर्ण और अप्रवृत्ति रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह संतान और पशुओं से पूर्ण होता है और इस लोक में उसकी संतति का उच्छेद नहीं होता। वह गार्ग्य बोला, यह जो वायु में पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं इंद्र, वैकुंठ और अपराजिता सेना इस रूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह विजयी, कभी न हारने वाला और शत्रु विजेता होता है। वह गार्ग्य बोला, यह जो अग्नि में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं विषा सही रूप से उपासना करता हूं। अग्नि में जो हविष्य डाला जाता है, उसे वह भस्म करके सहन कर लेता है, इसलिए अग्नि विषा सही सहन करने वाला है। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय सहन करने वाला होता है और उसकी संतति भी सहन करने वाली होती है। वह गार्ग्य बोला, यह जो जल में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी मैं प्रतिरूप से उपासना करता हूं। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास प्रतिरूप ही आता है, अप्रतिरूप नहीं आता, और उसके प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है। गार्ग्य बोला, यह जो दर्पण में पुरुष है,
इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं रोचिष्णु दीप्तिमान रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय दीप्तिमान होता है। उसकी संतान भी दीप्तिमान होती है और उसका जिनसे संगम होता है उन सब से बढ़कर वह दीप्तिमान होता है। वह गार्ग्य बोला, जाने वाले के पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं प्राण रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त करता है। इसे प्राण समय से पहले नहीं छोड़ता। गार्ग्य बोला, यह जो दिशाओं में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। मैं इसकी द्वितीय और वियुक्त रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह द्वितीयवान साथी वाला होता है और उससे गण का अर्थात पुत्र आदि समूह का विच्छेद नहीं होता। गार्ग्य बोला, यह जो छायामयी पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं मृत्यु रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त करता है और इसके पास समय से पहले मृत्यु नहीं आती। गार्ग्य बोला, यह जो आत्मा में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो। इसकी तो मैं आत्मावान रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय आत्मवान होता है और उसकी संतान भी आत्मवान होती है। तब वह गार्ग्य चुप हो गया। उसे मौन देखकर वह अजात शत्रु बोला, बस क्या इतना ही है? गार्ग्य, हाँ, इतना ही है। अजात शत्रु, इतने से तो ब्रह्म नहीं जाना जाता। वह गार्ग्य बोला, मैं आपकी शिष्य भाव से शरण लेता हूं। अजात शत्रु ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय के प्रति इस उद्देश्य से कि यह मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा शिष्य भाव से शरण हो, यह तो विपरीत है। तो भी मैं आपको उसका ज्ञान कराऊंगा ही। तब अजात शत्रु उसके हाथ पकड़कर उठा और वे दोनों एक सोए हुए पुरुष के पास गए। अजात शत्रु ने उसे हे ब्रह्म, हे पांडरवास, हे सोमराजन इन नामों से पुकारा, परंतु वह न उठा। तब उसे हाथ से दबा दबाकर जगाया तो वह उठ बैठा। अजात शत्रु ने कहा, यह जो विज्ञानमय पुरुष है जब सोया हुआ था तब कहाँ था और यह कहाँ से आया? किंतु गार्ग्य यह न जान सका। उस अजात शत्रु ने कहा, यह जो विज्ञानमय पुरुष है जब यह सोया हुआ था उस समय यह विज्ञान के द्वारा इन इंद्रियों की ज्ञान शक्ति को ग्रहण कर यह जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें शयन करता है। जिस समय यह इन ज्ञान शक्तियों को ग्रहण कर लेता है उस समय इस पुरुष का स्वपीति नाम होता है। उस समय घ्राण इंद्रियां लीन रहती हैं, वाणी लीन रहती है, चक्षु लीन रहता है, श्रोत लीन रहता है और मन भी लीन रहता है। जिस समय यह आत्मा स्वप्न वृत्ति से बरतता है उस समय इसके वे लोक दृश्य उत्पन्न होते हैं। वहां कभी यह महाराज होता है, कभी महाब्राह्मण होता है अथवा ऊंची नीची गतियों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनों को लेकर अधीन कर अपने देश में यथा इच्छा विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणों को ग्रहण कर
अपने शरीर में यथा इच्छा विचरता है। इसके पश्चात जब वह गाढ़ निद्रा में होता है, जिस समय कि वह किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता, उस समय हिता नाम की जो 72,000 नाड़ियां हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है। जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महाब्राह्मण आनंद की दुख नाशिनी अवस्था को प्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयन करता है। जिस प्रकार वह ऊर्ण नाभि अर्थात मकड़ा तंतुओं पर ऊपर की ओर जाता है, तथा जैसे अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूप से उत्पन्न होते हैं। सत्य का सत्य यह उस आत्मा का नाम है। प्राण ही सत्य हैं, उन्हीं का यह सत्य है।